वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। लेकर आए हम लॉज ऑफ इंडाइसिस पार्ट 2। कल ही हमने देखा था लॉज ऑफ इंडाइसिस के फार्मूले देखे थे, उसके एग्जांपल देखे थे। तो आज हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनके एग्जांपल देखने वाले। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी टाइम में इंडाइसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं हम लॉज ऑफ इंडाइसिस पार्ट 2 के। लॉज ऑफ इंडाइसिस इंडाइसिस पार्ट 2। ओके, तो चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल बहुत ही अच्छे एग्जांपल मैंने लिए जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे, और उसका हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल लॉज ऑफ इंडिया इसका पार्ट 2 में। फर्स्ट एग्जांपल इसका, चलो 3 to the power of 3 इंटू 2 to the power of 0 ब्रैकेट 4 to the power of 0 माइनस 3 to the power of 0 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने कल ही देखे थे लॉज ऑफ इंडाइसिस के फार्मूले। आपको पता ही होगा कि आंसर कैसे निकालते, जस्ट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 to the power of 3 जैसे को ऐसे लिखेंगे। 2 to the power of 1 हमको पता है कि A to the power 0 मीन्स आंसर आता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे पता है आपको 1 - 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं अभी। 3 to the power of 3 इंटू 1, इसमें 1 - 1 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको पता है अगर 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है 0 मीन्स 3 to the power of 3। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा 0। कुछ आसान नहीं इसमें, जस्ट आप आपके फार्मूले रेडी रखो। फार्मूले जैसे आपको आते हैं उसी टाइप से आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसका आंसर आपको निकल जाएगा। चलो सेकंड एग्जाम्पल अब देख लेते हैं अभी। 4 to the power of 0 इंटू 5 to the power of 0 इंटू 6 to the power of 0 डिवाइडेड बाय 4 to the power of 0 प्लस 5 to the power of 0 प्लस 6 to the power of 0। चलो तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में क्या देखा है, न्यूमरेटर में इंटू दिए गए और डिनोमिनेटर में प्लस दिए गए। ओके, हमें फार्मूले पता है। आपको पता है अगर यहाँ पे सब दिए गए जो मल्टीप्लिकेशन में नीचे दिए गए प्लस में। आपको पता है अगर 4 to the power of 0 तो इसका आंसर आएगा 1, 5 का आंसर आएगा 1, 6 to the power का आंसर आएगा 1। ओके, नीचे सेम वैसे सिस्टम में सिर्फ साइन चेंज है। यहाँ पे 1 + 1 + 1। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आता है। 1 से कितनी बार आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आता है 1। यहाँ पे 1 2 3, इसका एडिशन कर लो 3। सिंपल आंसर, सिंपल है। 1/3 इसका आंसर आ गया है। कुछ नहीं था, जस्ट एग्जाम्पल मैंने रिवाइज किया और एग्जाम्पल फॉर्मूले के साथ मैंने आंसर निकाला। तो थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, पर जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल फास्ट देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 5 to the power 3 इंटू 7 to the power of 3 डिवाइडेड बाय 35 to the power of 2। ओके, इसमें क्या करने का है अभी आपको पता है। इस टाइप के एग्जाम्पल अगर आते हैं तो हमने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया था, उसी टाइप से हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यानी कि 5 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। आपको पता था कि हमने एक फार्मूला देखा था, फर्स्ट नंबर का फार्मूला था 8 to the power of x मीन्स ए नंबर ऑफ टाइम्स x। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
5 7 3 टाइम्स 7 ओके। 35 डिवाइडेड में आ जाएगा कितने, 2 बार है, 35 इंटू 35 ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 ओके। 5 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या है अभी, 5 इंटू 7 पता है, 5 7 जा 35। इसका आंसर 35 आ गया है ओके। चलो बहुत आसान था। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 4th नंबर एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट वाला। यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट दिए गए 6 2 5। आपको पता, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आपके क्यूब और स्क्वायर रूट पूरे रिमेंबर होना चाहिए। आपको पता है 6 2 5 किसका स्क्वायर रूट है, इजी है, आपको पता होगा 25 का है। चलो अगर हमने 25 का स्क्वायर रूट है तो अभी स्क्वायर रूट में सिर्फ सीधा 25 लिख सकते हैं हम ओके। यहाँ पे एक स्क्वायर रूट निकल गया। चलो 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, सीधा हम लिख देंगे 5। तो चलो अभी जो 5 है, 5 को हमें बाहर निकालना है ओके। तो इसका आंसर होता है, 5 को अगर बाहर निकालेंगे तो 5⁻1/2 हो जाता है इसका। इस टाइप का आंसर आता है अगर स्क्वायर रूट में होता है तो। चलो देख लेते हैं। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th एग्जांपल। अभी 5th एग्जांपल लेने वाले, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जांपल राइट डाउन करते हैं। 10⁻1/3 इंटू ब्रैकेट 10⁻1/6। हमने फार्मूला में देखा है अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस होता है ओके। तो इसको 10 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमको पता है अगर मल्टीप्लिकेशन तो उसका प्लस होगा, 1/3 प्लस 1/6 ओके। अभी इसका हमारा एलसीएम निकलना है, यानी कि डिवाइडेशन जो डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। तो क्या कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओके। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 2 पर 2 1 जा 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 1 जा 6 यहाँ पे 1 आएगा ओके। तो इसका आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 ओके। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम आता है तो उसमें से हम एक ही चूज करते हैं सेम ओके। 10 यहाँ पे अभी क्या है, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप कर सकते हो डिवाइडेशन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10⁻1/2 ओके। सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो चीज़ मैंने दी है पावर में, नहीं तो आप समझ लो कि ये एक साथ ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पावर में दी है। हमने फार्मूले में देखा था कल कि अगर पावर में हो तभी हम प्लस कर सकते हैं। चलो आपने मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देख लिया, अब हम एक डिवाइडेशन का एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल किस टाइप से आते हैं। चलो अब डिवाइडेशन का एग्जांपल देख ले 6 नंबर का। 15⁻1/2 डिवाइडेड बाय 15⁻1/4 ओके। हमने देखा था अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आंसर प्लस में आता है, अगर डिवाइडेशन है तो उसका आंसर आता है माइनस में। तो चलो अभी ये जो 1/2 है और 1/4 है, ये पावर में है। चलो 15 सेम एक ही लिखेंगे। अभी 1 + 1/2 माइनस 1/4, आपको बताया मैंने कि अगर डिवाइडेशन होता है तो आगे जाके वो माइनस हो जाता है। तो चलो इसका अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करता है कि डिनोमिनेटर में सेम करना होता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वो 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 ही आएगा ओके। तो यहाँ पे यहाँ पे 2/4 माइनस 1/4 आएगा ओके। तो चलो डिनोमिनेटर सेम आ गए हमारे। अब इसमें से एक ही लिखना होता है।
यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 4 एज इट इज़। तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड 15 टू पावर ऑफ 1/4। ओके, आया समझ में? मैंने कल एग्जांपल लिए थे, उसी एग्जांपल को मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन सब प्रैक्टिस करने के लिए। चलो 7 नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। टू अपॉन फाइव पावर ऑफ 1/2 इंटू 2/5 पावर ऑफ 1/2। ओके, तो आपको पता है अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर प्लस आएगा। चलो हम निकाल लेते हैं 2/5, इसको कंबाइन कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2। ओके, आपको अभी ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है। यहाँ पे 2/5, इसका सिर्फ सीधा हम कैलकुलेशन कर डालेंगे, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। या तो आप 2/5 टू पावर ऑफ 1 लिख सकते हो, या सीधा आंसर लिख सकते हो आप 2/5। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे एक 7 एग्जाम्पल थे जो हमने आज देखे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलो फ्रेंड्स, कैसा लगा है आपको लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय। ओके, थैंक यू।